penguins waddle on their feet. The alphabet's a magic. 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चंस कह रहा है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। क्वेश्चंस में है फर्स्ट क्वेश्चंस 7 + 10 1/2 + 14 + 84। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फर्स्ट जो है वो ए। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, ए जो है वो क्या दिया हुआ है, a = 7। हमारे पास जो टर्म्स है पहला जो है वो है 7। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7। तो और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं, डी से। ठीक है, डी से हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस। जो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस में क्या देखेंगे, ये जो 1/2 है इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, यानी कि 10 1/2। ठीक है, 1/2 माइनस, हमेशा जो क्या करते हैं वो माइनस करते हैं, और ए टर्म से यानी पहले टर्म से, तो 7। ठीक है, इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारे पास, 7 से हम लोग क्या सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे, तो 10 क्या हो जाएगा, 10 2 = 20 और 21 + 21 यानी 21/2 - 7। ओके, -7। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम 2 ले लेते हैं, इसके नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे 21 × 1 माइनस, ठीक है, -7 × 1 का टेबल 2 बार, तो यानी कि 14। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, 21 × 21 - 7 × 14/2 क्या हो जाएगा, वैल्यू 21 यानी कि 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगा क्या, 7। ठीक है, 7/2। ठीक है, तो हमारे पास डी का जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगा, डी का वैल्यू जो बन जाएगा वो है 7/2 बन जाएगा। ठीक है, ओके, लेट द nth terms of the AP is 84। हमारे पास क्या लास्ट में टर्म दिया हुआ है 84। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 84। ठीक, देयरफॉर AN = 84। जो हमारे पास लास्ट टर्म AN दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या है 84 है, तो हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आगे आएंगे और आगे देखते हैं इसमें फॉर्मूला जो है वो क्या लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगाएंगे, AN A प्लस, ठीक है, A + n - 1 = D = 84। हमारे पास जो वैल्यू 84 था वो क्या है, n का वैल्यूज है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। a का वैल्यू क्या है, a जो हमारे पास क्या था 7 था, प्लस n क्या है, n यहाँ पर हमारे पास नहीं दिया हुआ अभी फ़िलहाल, n - 1 × d। d क्या था 7/2 निकला था हमारे पास d। ठीक है, d 7/2 = 84। ठीक है, = 84, जैसे कि n - 1 को हमने यहाँ निकाल लिया। ठीक है, n - 1 को बाहर निकाल लिया, और इस तरीके से इसे हम कर सकते हैं कि 7/2 = 84, और ये जो 7 है इस 7 को हम लोग उठाकर यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसे हलाएंगे जब, तो इस चीज़ में हो जाएगा ये माइनस में। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में था, इधर से माइनस में आया। ठीक है, तो अब वैल्यू क्या हो जाएगा, n - 1, ठीक है, 7/2 = 77। ठीक है, 84 में से 7 माइनस करेंगे तो 77 आ जाएगा। ओके, n - 1 अब = 77, और इसे हम जब बाहर लाएंगे तो हम क्या कर देंगे, 2/7 कर देंगे, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो वैल्यू क्या बन जाएगा, n - 1 = 11 × 2। ठीक है, 11 × 2, तो अब वैल्यूज़ क्या बन जाएगा, n - 1 = 22।
अब हम लोग क्या कर देंगे, n को बाहर निकाल लेंगे और 22 तो बाहर है ऑलरेडी, ये -1 जो है -1 को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर लाएंगे तो वो हो जाएगा +1, तो n इक्वल्स टू 23। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो n का कितना है, 23 है, ठीक है, 23, ठीक। तो अब देखेंगे हम लोग द सम ऑफ n टर्म्स, the sum of n terms of an AP, ठीक है, is given by, है ना, is given by, क्या दिया हुआ है is given by में, फॉर्मूला क्या लगेगा, Sn का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, Sn इक्वल्स टू n/2 A इंटू L, ठीक है, A, एक मिनट, यहाँ पर इंटू नहीं, हम लोग यहाँ पे प्लस लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे, A + L, ठीक है, ठीक। L क्या है हमारे पास, L जो है वो हमारा 84 होगा, ठीक है, जो हमारे पास क्या आया था, 84 आया था, वो हमारा L वैल्यूज़ है, ठीक है। तो अब ज़रा देखें, यहाँ पर हम लोग फार्मूला को रख कर देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एन का 23 है, क्योंकि एन हमारे पास क्या निकला था, 23 इक्वल्स टू 23/2, ठीक है, 23/2। ए क्या था हमारे पास, सबसे पहला 7 था, प्लस एल, एल क्या बोले थे हमने, 84, ठीक है, 84। एस 23 इक्वल्स टू 23/2, और ये कितना हो जाएगा, 91, ओके, 91। अब इसे हम लोग करते हैं, एस 23 इक्वल्स टू 23/2 मल्टीप्लाई 91। अब हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, एस 23 इक्वल्स टू, अब इसे हम जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमारे पास बन जाएगा, 2093/2 बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एस 23 इक्वल्स टू, अब इसे हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन में फॉर्म में बदल देंगे, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से 10 4 6 और 1/2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या कह रहा है हमारे पास कि 34 + 32 + 730 एंड +10 और 1/2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है हमारे पास कि 34 + 32 + 730 एंड +10, यह हमारे पास जो एल दिया हुआ है वो है 10 और बाकी जो नंबर्स दिए हुए हैं वो है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कह रहा था कि क्वेश्चन दिया हुआ था हमारे पास 30, क्या था क्वेश्चंस, 34 + 32 + 30 + 10, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चंस दिया हुआ था, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को। सॉल्यूशन में क्या है कि फर्स्ट जो है ए दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू 34 है, ठीक है, और डी कॉमन डिफरेंस जो है वो है 32 माइनस क्या करेंगे हम लोग, 34 करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जैसे कि -2 बन जाएगा, है ना, 32 में से 34 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -2 बन जाएगा, ठीक है, -2 बन जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे, लेट द nth terms of the AP is 10, ठीक है, जो हमारे पास लास्ट क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ था, ठीक है। Therefore an इक्वल्स टू 10, है ना, हमारे पास जो n दिया हुआ है वो अभी 10 है, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं,
ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 10, ठीक है। ओके, तो सॉल्व करते हैं 32, ठीक है। ए जो है वो क्या है हमारे पास, सबसे पहला 34 प्लस n कुछ भी अभी नहीं है तो n माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस क्या निकला हमारे पास, -2, ठीक है। -2 इक्वल्स टू 10, ठीक है, इक्वल्स टू 10। तो क्या बन जाएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, n माइनस 1 को हम निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। n माइनस 1 और इसके साथ -2 इक्वल्स टू 10 है, 10। और हम इधर क्या कर देंगे, 34 को जो है वो हम क्या कर देंगे, 34 को यहाँ पर बाहर ले आएंगे तो जो क्या वैल्यूज़ बनेगा, माइनस में बनेगा क्योंकि वो प्लस में है, तो 34, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, n माइनस 1 -2 इक्वल्स टू -24, ठीक है। 34 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास -24 बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या कर देंगे, -24, ठीक है। अब ये जो -2 है वो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर नीचे से आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। 2 हो जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो वैल्यू क्या बन जाएगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू -12, ठीक है, इक्वल्स टू -12। अच्छा, ये माइनस यहाँ था तो ये भी माइनस हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ 12 बच जाएगा, है ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अब हम लोग n इक्वल्स टू ले लेंगे 12, और ये 1 माइनस 1 जो है इसको हम लोग बाहर लाते हैं तो क्या बन जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। तो हमारे पास जो n का वैल्यू निकल गया वो कितना निकला है, 13। अब हमारे पास क्या करना है, हमें सम करना है, ठीक है। तो द सम ऑफ n टर्म्स, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय, ठीक है, इज गिवन बाय, हम लोग फॉर्मूला क्या लेंगे, फॉर्मूला लेंगे Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l लेंगे, ठीक है। हम लोग पहले ही थे l का, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, s और n कितना आया हमारे पास, 13 आया, n कितना था, 13/2 ब्रैकेट a हमारे पास क्या था, a हमारे पास सबसे पहला टर्म्स क्या था, 34 था, ओके, 34, n कितना था, 34 प्लस l कितना था, ठीक है, l कितना था, 10, ओके। तो S13 इक्वल्स टू 13/2 ब्रैकेट कितना हो जाएगा, 44, ठीक है, 44, ओके। तो S13 इक्वल्स टू 13/2 इंटू 44, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो S13 इक्वल्स टू 13 इंटू 22, ठीक है, 13 इंटू 22, तो क्या बन जाएगा, 13 इंटू 2 13 22, 3 2 जा 6 8 2, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगा 286, ओके, आंसर्स, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चंस क्या था, थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चंस में थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या था, हम लोग थर्ड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस और -230, ओके, -230 हमारे पास ये क्वेश्चन था। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म्स लेंगे a, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं a, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a हमारे पास क्या है, -5 है, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या लेते हैं, d लेते हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे, -8 में से
माइनस क्या कर देंगे, फिर माइनस, यानी कि यहाँ पे भी -5 है, इक्वल्स टू ये बन जाएगा -3 बन जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, लेट the nth terms of the AP is -230। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है, n -230। Therefore an equals to -230। ठीक है, तो अब हम लोग फार्मूला रखेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या रखेंगे कि a प्लस n-1, ठीक है, n-1 इंटू डी इक्वल्स टू -230। ओके, तो क्या है, a क्या था हमारा, -5 था, प्लस n में कुछ भी नहीं है तो n-1 वैसे ही रहेगा, और d जो है हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आया था -3 था, वो -3 हमने यहाँ रख दिया, -230। ओके, -230। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग क्या कर देंगे, n-1 को बाहर निकाल लेंगे और -3 को भी इधर रख लेंगे। उसके बाद ये क्या कर देंगे हम लोग, -230 को यहाँ रखेंगे और इधर जब लाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर n-1 -3 इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, तो 230 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -225 बचेगा। ठीक है, -225 बचेगा। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, n-1 इक्वल्स टू -225। ठीक है, -225/3 कर देंगे, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 के टेबल में यहाँ पे देखेंगे कट रहा है या नहीं कट रहा, तो 3 7 जा 21 और 1 बचा, 3 5 जा 15। ठीक है, तो हमारे पास जो n-1 जो है वो कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। तो अब हम n निकालना चाहेंगे तो n को बाहर रखेंगे 75, और ये -1 को इधर लाएंगे तो फिर क्या कर देंगे, +1, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n = 76। तो हमारे पास n का जो वैल्यू निकला है वो कितना निकला है, 76 निकला है। ठीक है, अब इसे हम सम करेंगे तो द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP is given by, है ना, is given by, क्या दिया हुआ है हमारे पास, फॉर्मूला क्या लगाएंगे जी, SN/n/2 A + L। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो n क्या है हमारे पास, 76 है। ठीक है, n हमारे पास क्या दिया हुआ है, 76, तो S 76 क्या दिया हुआ था, S जो है हमारे पास 76 हो गया, n जो है वो कितना, 76/2 इक्वल्स टू a का वैल्यू क्या था, -5 था। ठीक है, प्लस, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में, अब इधर देखें तो प्लस माइनस में है ना, तो यहाँ पर प्लस है, l का कितना था, l -230 था, सबसे लास्ट टर्म्स। ठीक है, सबसे लास्ट टर्म 230 था माइनस में। ठीक है, ओके, 230, तो अब क्या कर देंगे, -230, अब इसे सॉल्व करेंगे, S 76 इक्वल्स टू 76/2 माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 प्लस माइनस -230। ठीक है, तो S 76 इक्वल्स टू 76/2, ये क्या बन जाएगा, -235 बन जाएगा। ठीक है, 235 बन जाएगा, है ना, तो S 76 इक्वल्स टू, अब हम क्या कर सकते हैं, इसे 76/2
बाहर लाएंगे तो मल्टीप्लाई -235 होगा। ये काट सकते हैं, 2 3 जा 6 है ना, 6 1 2 8 जा 16। तो S76 इक्वल्स टू 38 मल्टीप्लाई 235 है ना, 235। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, तो S76 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, 40 का 0 चल रहा, 4 3 9 एंड 8। यहाँ पर बड़े के आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, तो आंसर्स। ओके, तीनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया है और नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें। आगे के लिए क्वेश्चंस के लिए जो भी क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है आप लोगों को, तो आप हमें बताएं, ठीक है, कमेंट्स में। थैंक यू सो मच।